गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एएस एजुकेशन एकेडमी। हमने TSSCRT की जानिब से जो वर्कशीट फराहम की गई है उसके वर्कशीट नंबर 1 के 2 पार्ट्स बनाए हैं, जिसको आपने बहुत सारे लोगों ने देखा और हमें हाई डिमांड की कि वर्कशीट नंबर 2 और इस तरह के वर्कशीट पर काम किया जाए। तो हम अब हाजिर हैं आपके सामने एक और वर्कशीट यानी क्लास 10 मैथमेटिक्स उर्दू मीडियम वर्कशीट नंबर 2 के साथ, जिसमें हम ख़ास तौर पर जुफ्त आदाद, ताक़ादात, मुफरिद आदाद, गैर मुफरिद आदाद, इराथोस्थेनस की छलनी का तरीक़ा, इन तमाम के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर बोर्ड पर मैंने कुछ आदाद को लिखा है, उससे पहले मैंने यहाँ पर एक फार्मूला लिखा है जो कि आप हमारे पहले वीडियो में देख चुके हैं। मक़सूम मसावी होता है मक़सूम अले ज़रब खारिज क़िस्मत जमा बाकी। अब यहाँ पर मैंने एक सीरीज लिखी है, यहाँ पर 2 मसावी होता है 2 ज़रब 1 जमा 0, यानी ये मक़सूम है, ये मक़सूम अलैह है, ये खारिज क़िस्मत है और ये बाकी है। ये फार्मूले की मदद से हमने एक सीरीज़ लिखी है जो कि 2, 4, 6, 8 इन तमाम को देखिए आप। 4 को मैंने 2 ज़रब 2 0, यानी 4 2 से तकसीम होता है, इसलिए बाकी 0 हासिल होता है। जैसे कि मैं आप कर भी यहाँ पर देख सकते हैं, 4 को मैंने 2 से किया, 2 दूनी 4 0, यानी आपको ये 4 ये वाला है और ये दोनों 2 2 यहाँ पर है और ये 0 यहाँ पर है। इसी तरह हम कोई और भी ले सकते हैं, जैसे कि 8 है, 8 को हमने 2 से तकसीम किया, 2 चौक 8, बाकी 0 आया, जो कि 8 हमारा यहाँ पर मक़सूम है, ये 2 यानी मक़सूम अले खारिज क़िस्मत 2 ज़रब 4 हमने लिखा और ये बाकी को हमने इस तरह लिखा। नेक्स्ट इसको देखिए आप, यहाँ पर हमने 1 3 5 7 9 इस तरह के आदात को लिखा। यहाँ पर भी इस फार्मूले में हमने इसको ढालने की कोशिश की। देखिए आप यहाँ पर मक़सूम क्या है, 1 है, इसको तकसीम करके देख लेते हैं, और मक़सूम अलैह क्या है, 2 है। अब जब हम 2 से 1 को तकसीम करेंगे क्या होगा, वो नहीं होगा, क्योंकि 1 या तो इसलिए हम क्या ले लेंगे यहाँ पर 0, इस तरह तकसीम कर सकते हैं क्योंकि 2 0 आ जाएगा। अब यहाँ पर 1 में से 0 गया, 1 बच गया। अभी आप देखिए ये हो गया आपका मक़सूम और ये 2 यानी 2 ज़रब 0 मक़सूम अलैह ज़रब खारिज क़िस्मत, और ये आपका बच गया बाकी 1। अब कोई भी और भी ले सकते हैं आप, जैसे कि 7, यहाँ पर 7 को लिया और 2 से डिवाइड किया। अब यहाँ पर 2 तिया 6 और इसको अगर हम तकसीम करें, 7 में से 6 गया, 1 बच गया। इसका मतलब ये 7 आपका मक़सूम है और ये 2 ज़रब दें मक़सूम अलैह ज़रब खारिज क़िस्मत, ये 2 तिया 6 और ये जमा 1। अब इन 2 सीरीज़ों में भी हमने सिर्फ 2 के पहाड़े का इस्तेमाल किया। यहाँ पर भी हमने 2 से ही डिवाइड किया और यहाँ पर भी हमने 2 से ही डिवाइड किया, यानी और 2 से जब हम ये आदात को डिवाइड कर रहे हैं तो हमको बाकी 0 हासिल हो रहा है, और यहाँ पर इस किस्म के आदात को हम डिवाइड कर रहे हैं तो हमको बाकी 1 हासिल हो रहा है। इसका मतलब हम यहाँ पर एक चीज़ अक्स कर सकते हैं, यानी ऐसे आदात जो 2 से तकसीम करने पर बाकी 0 हासिल होता है उसको हम जुफ्त आदात कहते हैं। यानी ये जुफ्त आदात की मिसालें हैं, 2 4 6 8 10 इस तरह और भी हम लिख सकते हैं। अब ये देखिए आप, यहाँ पर बाकी 1 बच रहा, तो इसको क्या कह सकते हैं, ऐसे आदात जिसको 2 से तकसीम करने पर बाकी 1 हासिल होता है। यहाँ पर 0 हुआ था लेकिन यहाँ 1 हासिल होता है, उनको हम कहेंगे ताक़ादात। अब यहाँ पर इन दोनों की मदद से हम एक छोटा सा फार्मूला भी अक्स करेंगे, जैसे कि इसमें एक चीज़ कॉमन दिख रही, ये है 2, यानी 2 से हमको तकसीम करना है। फिर ज़रब, यहाँ पर एक किस्म के आदात दिए गए हैं, उसको हम m ले लेते हैं, और जमा 0। अभी आप देखिए इसको अगर हम 2 ज़रब m 2m हो जाएगा, जमा 0 की कोई कदर नहीं होती तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2 यम एक अदद है, एक सही अदद है। यहाँ पर यम एक सही अदद है, 1 2 3 ये कौन से अदद है, 1 2 3 4 5 ये सही अदद में भी शुमार किए जाते हैं। तो यानी m, आप m लेना ही ज़रूरी नहीं, कोई और भी अंग्रेजी का लेटर यन वगैरह भी ले सकते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जुफ्त अदद की आम शक्ल जो होती है वो 2m होती है। अब यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे हम 2 ज़रब, यहाँ पर भी m ले लेंगे क्योंकि ये 0 1 2 3, जैसे कि आप जानते हैं 0 1 2 3 ये तमाम सही आदाद में शुमार हो जाते हैं। अभी आप +1, यहाँ पर 2 ज़रब m 2m
प्लस 1। इसका मतलब ये हुआ कि ताख अदद की जो आम शक्ल होती है 2m प्लस 1 होती है, जुफ्त अदद की जो आम शक्ल होती है वो 2m होती है। यहां पर m से मुराद हमने क्या लिया, सही आदाद लिया। सही आदाद में आपको तबई आदाद भी आ जाते हैं, मुकम्मिल आदाद भी आ जाते हैं। अब हम यहां से नेक्स्ट मुफरिद और गैर मुफरिद आदाद को पढ़ेंगे। चलिए अब हम इस जदवल की मदद से मुफरिद आदाद और गैर मुफरिद आदाद को किस तरह हासिल किया जाता है वो सीखेंगे। यहां पर एक जदवल दिया गया है जिसमें अदद, अज्जाए ज़रबी और अज्जाए ज़रबी की तादाद। तो आपको यहां पर एक अदद, यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक मैंने लिया है, आपकी वर्कशीट में 20 तक दिए गए हैं। अब यहां पर अज्जाए ज़रबी किसे कहते हैं, जो कि हमने पार्ट 1 में वर्कशीट 1 में पढ़ा था। अगर उसका वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन को क्लिक कर उसका वीडियो देख सकते हैं। अब यहां पर अज्जाए ज़रबी मतलब उसको तकसीम करने वाले, और यहां पर लिखा हुआ है अज्जाए ज़रबी की तादाद, यानी कितने लोग उसको तकसीम करते हैं। यहां पर देखिए अब 1 है, 1 को सिर्फ खुद वो 1 ही तकसीम करता है, कोई अदद तकसीम नहीं करता, इसलिए यहां पर उसके अज्जाए ज़रबी की तादाद हमने 1 लिया। फॉर एग्जाम्पल मैं और एक अदद लेता हूं 2। यहां पर 2 को कौन कौन तकसीम करते हैं, 1 करता है और वो खुद 2 से हो जाता है। इसका मतलब इनकी तादाद कितनी हुई, 1 और 1 यानी 2। एक और कोई अदद ले लेता हूं मैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया 4। यहां पर 4 को कौन कौन, 1 भी तकसीम करता है पूरा पूरा, 2 भी करता है और 4 भी करता है, यानी इसके अज्जाए ज़रबी कितने हैं, 1 2 3, यहां पर लिख लेंगे 3। अब नेक्स्ट मैं लेता हूं फॉर एग्जाम्पल 6 को कौन कौन तकसीम करता है, 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, 6, यानी इसके अज्जाए ज़रबी क्या है, 4 है। अब यहां पर अज्जाए ज़रबी की तादाद हमने मालूम की हुई है, जो जदवल में दी गई है। इसकी मदद से हम मुफरिद और गैर मुफरिद आदाद को समझेंगे। जैसे कि आप जानते हैं मुफरिद आदाद किसे कहते हैं, ऐसे आदाद जिनके अज्जाए ज़रबी की तादाद सिर्फ 2 होती है। कौन कौन, 1 और वो खुद। और गैर मुफरिद आदाद किसे कहते हैं, ऐसे आदाद जिनके अज्जाए ज़रबी की तादाद 2 से ज़ायद होती है। इसका मतलब ये कि वो 1 से तकसीम होते हैं, खुद से भी होते हैं और दूसरे आदाद से भी होते हैं। तो यहाँ पर जिनके अज्जाए ज़रबी की तादाद सिर्फ 2 होगी वो मुफरिद हो गए, जिन अज्जाए ज़रबी की तादाद 2 से ज़्यादा होगी वो गैर मुफरिद हो गए। तो हमको इस जदवल की मदद से मालूम करना आसान हो गया कि यहाँ पर इसकी तादाद 2 है, इसका मतलब ये 2 एक मुफरिद है। यहां पर इसके अज्जाए ज़रबी यानी 3 के अज्जाए ज़रबी की तादाद 2 है, इसलिए ये भी एक मुफरद है, ये एक मुफरद है। यहां पर देखें 5 के अज्जाए ज़रबी की तादाद भी 2 है, इसी तरह ये एक मुफरिद अदद है। यहां पर देखिए 7, इसकी भी अज्जाए ज़रबी की तादाद सिर्फ 2 है, इसका मतलब ये एक मुफरिद अदद हो गया। अब नेक्स्ट आपको इस तरह अगर आप करते जाएंगे तो और भी आपको हासिल हो सकते हैं। अब यहां पर जो बचे हुए तमाम हैं वो गैर मुफरिद है, लेकिन आपको एक चीज को समझना है, ये जो आपको 1 नजर आ रहा है इसकी सिर्फ अज्जाए ज़रबी की तादाद सिर्फ 1 है, इसका मतलब ये ना मुफरिद है और ना ही गैर मुफरिद। तो हम यहां पर इस जदवल की मदद से 10 के अंदर के मुफरिद आदाद और गैर मुफरिद आदाद को लिख सकते हैं। जैसे कि मैं लिखता हूं यहां पर मुफरिद आदाद। क्या क्या हुए मुफरिद आदाद, यहां पर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है। नेक्स्ट गैर मुफरिद आदाद, मुफरिद आदाद। अब यहां पर जो बच गए, जैसे कि 4 बचा, जैसे कि 6 बचा, जैसे कि 8, जैसे कि यहाँ पर 9 और 10। अगर आप सीरीज लंबी लेंगे तो आपको और भी बहुत से आदाद हासिल होंगे। ये हमने 10 तक के इसको मालूम किया, आपको वर्कशीट में 20 तक दिए गए हैं, उसको भी आप देखकर समझ सकते हैं। अब यहाँ पर और एक चीज समझना है कि सबसे हर अदद खुद अदद से भी तकसीम होता है, और सबसे छोटा जुज़ ज़रबी कौन है, 1 है। मुफरिद आदाद के अज्जाए ज़रबी की तादाद 2 होती है, गैर मुफरिद आदाद के अज्जाए ज़रबी की तादाद 2 से ज़ायद होती है। एक ना मुफरिद है और ना ही गैर मुफरिद है। मुफरिद आदाद को एराटोस्थेनेस एक मैथमेटिशियन है जिसने एक तरीक़ा बताया है, उसकी मदद से मुफरिद आदाद मालूम करना और उसकी पहचान करना सीखेंगे।
इसको ख़ास तौर पर सी ऑफ इराथोस्थेनेस यानी मुफर्रिद आदाद की छलनी भी कह सकते हैं। उसने एक तरीक़ा बताया है जो बिल्कुल आसान है, आप इस पूरे कॉन्सेप्ट को देखकर आसानी के साथ मालूम कर सकते हैं। सबसे पहले हम जैसे कि जानते हैं कि अभी हमने सीखा एक ना मुफर्रिद है और ना गैर मुफर्रिद, इसलिए इसको कट कर देंगे इसी तरह। अब यहाँ पर पहला मुफर्रिद आदाद हम जान चुके हैं कि 2 है, क्योंकि उसके अज्जाए दर भी सिर्फ 2 है, एक है और वो खुद है, इसलिए यहाँ पर पहले मुफर्रिद आदाद को दायरा बनाएंगे और उसके जो भी अज़ाफ होंगे उसको एक लकीर से कट कर देंगे। जैसे कि 2 के अज़ाफ क्या हो सकते हैं, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अब यहाँ पर अब बचा क्या नेक्स्ट 3। जैसे कि आप जानते हैं 3 भी एक मुफर्रिद अदद है, यानी उसके भी सिर्फ 2 अज्जाए दर भी है, एक है और वो खुद है, तो यानी इसको भी दायरा बनाएंगे और इसके पहाड़े में आने वाले यानी इसके ज़ाफ को कट करते हुए जाएंगे, यानी 3, फिर 3 दूनी 6 होता जो कि ऑलरेडी कट चुका है, छोड़ दीजिए। 3 तिया यहाँ पर 9, उसके बाद 12 ऑलरेडी कट गया, छोड़ दीजिए, और ये 15 और 18 आएगा नेक्स्ट, लेकिन ऑलरेडी कटा हुआ, छोड़ दीजिए। अब नेक्स्ट आपको यहाँ पर 5 बचा हुआ, जैसे कि यहाँ पर हमने कितने नंबर का मालूम करना है, हमने 20 के अंदर के ही लिया है, तो यहाँ पर नेक्स्ट जो 5 है बचा हुआ, अगर इसका मुरब्बा हम मालूम करें यानी 5 × 5 यानी ये हो गया 25। यहाँ पर देखिए 25 बड़ा है 20 से, तो यहाँ पर हमको स्टॉप कर देना है, इसको इस तरह स्टॉप कर देंगे और जो बच गए आदाद फिर से एक बार समझिए। यहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा आदत है 5 है। अब देखिए आप 5 का मुरब्बा करेंगे तो 25 हासिल होगा। 25 क्योंकि 20 से बड़ा है, हमने सिर्फ 20 तक ही आदाद लिए हैं, अगर हम ज्यादा आदाद लेते तो और आगे बढ़ सकते थे। अब यहाँ पर हम आगे नहीं बढ़ सकते, इसको यहाँ पर स्टॉप करना है और जो भी बच गए आदाद उस पर दायरा बनाइए। ये 5 बच गया, ये 7 बच गया, यहाँ पर 11 बच गया, यहाँ पर 13 बच गया, यहाँ पर 17 बच गया और यहाँ पर 19 बच गया। यानी इसकी मदद से हमको मुफर्रिद आदाद हासिल हुए हैं। मुफर्रिद आदाद देखिए आप कौन कौन से हैं दायरे वाले, 2, 3, 5, 7 और नेक्स्ट है आपको यहाँ पर 11, यहाँ पर दायरा एक 13 और ये 17 और नेक्स्ट 19, यानी 20 के अंदर के हमने मुफर्रिद आदाद को इराथोस्थेनेस की छलनी के तरीके को इस्तेमाल करते हुए मालूम किया। अब जो बाकी बच गए वो गैर मुफर्रिद है, किसको छोड़कर, एक को, क्योंकि एक ना मुफर्रद है और ना ही गैर मुफर्रद है। आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि हमने देखा जुफ्त अदद। जुफ्त अदद क्या होते हैं, किसी भी अदद को 2 से तकसीम करते हैं तो सिफर अगर हासिल होगा तो वो जुफ्त अदद होंगे। ताख अदद को देखा, अगर हम किसी भी अदद को 2 से तकसीम करें, अगर बाकी एक बच गया तो वो ताख अदद होंगे। और हमने यहाँ पर मुफर्रिद और गैर मुफर्रिद को भी देखा। मुफर्रिद यानी जिसके अज्जाए दर भी सिर्फ 2 हो, गैर मुफर्रिद यानी जिसके अज्जाए दर भी 2 से जायद हो। अज्जाए दर भी क्या है, उसको तकसीम करने वाले। अब हम इसकी मदद से आपकी वर्कशीट में बहुत सारे सवालात दिए गए हैं। अब मैं एक एक करके उसको पढ़ूंगा और आपको हिंट दूंगा और आपकी स्क्रीन पर वो तमाम सवालात नजर भी आएंगे। आप जहां भी हो सके वीडियो को पॉज करते हुए उन तमाम सवालात को हल कर सकते हैं। चलिए, वर्कशीट में पहला सवाल दिया गया है, दिए गए आदाद के दरमियान जुफ्त आदाद लिखिए। हमको जुफ्त आदाद लिखना है, यानी 2 से तकसीम करने पर बाकी सिफर होने वाले, यानी 2 के पहाड़े में आने वाले, ऐसा भी कह सकते हैं। पहला सवाल है 50 था 70 के दरमियान में, यहाँ पर 50 और 70 के दरमियान में लिखना है। क्या क्या हो सकते हैं, 52, 54, इस तरह लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट और एक है 150 और 180 के दरमियान में वाले, यहां पर भी आप जुफ्त आदाद को लिखना है इनके दरमियान में। सवाल नंबर 2 है, दिए गए आदाद के दरमियान ताख आदाद लिखिए। देखिए आप
ताक अदाद लिखिए, यानी 2 से तकसीम करने पर बाकी 1 बचना। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, 40 था 60 के दरमियान में लिखना है। तो पहला क्या होता है 41, दूसरा 43, इस तरह आप आगे लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसी में एक बिट 180 और 210 के दरमियान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, 20 था 50 के दरमियान में पाए जाने वाले मुफरिद और गैर मुफरिद। हमने मुफरिद और गैर मुफरिद के कॉन्सेप्ट को समझा दिया। आप इराथोस्थेनेस की छलनी या अज्जाए ज़रबी जो भी तरीके को इस्तेमाल करते हुए 20 और 50 के दरमियान के मुफरिद आदाद को मालूम कर वहां लिख सकते हैं। नेक्स्ट, 51 और 100 के दरमियान में पाए जाने वाले मुफरिद आदाद, यहां पर भी आप 51 और 100 के दरमियान में पाए जाने वाले मुफरिद आदाद को आप मालूम कर सकते हैं। 5वां सवाल है, वो तमाम आदाद लिखिए जो जुफ्त हो और मुफरिद हो। देखिए कितने हैं पहले मालूम करना, जुफ्त भी रहना मुफरिद रहना, सिर्फ एक होता है, वो कौन, 2 एक ऐसा आदद है जो जुफ्त भी है और मुफरिद भी है। यहाँ पर 6, कोई 5 ऐसे आदाद लिखिए जो ताक और मुफरिद हो। बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, ताक भी रहेंगे मुफरिद भी रहेंगे, आप लिख सकते हैं। 7वां, किसी 2 जुफ्त अदद का फर्क और हासिल जमा और हासिल ज़रब, कोई भी जुफ्त अदद लीजिए आप, उनका फ़र्क मालूम करो, उनका हासिल ज़रब मालूम करो और उनका हासिल जमा मालूम करो। देखिए आप उसको वो करने के बाद आपको क्या हासिल होता है, हासिल होने वाला आदत क्या जुफ्त होता है या ताक हो जाता है, आप उसको देखिए। उसके बाद वाला सवाल है 8वां, किसी 2 ताक अदद का फ़र्क हासिल जमा और हासिल ज़रब। यहाँ पर भी सेम ताक अदद लेना है। यहाँ पर आप इसको देखिए, इसका फ़र्क मालूम करें तो कौन सा आदद आ रहा, जमा मालूम करे तो क्या आ रहा, ज़रब मालूम करे तब क्या आ रहा। 9वां सवाल है, मुफरिद आदाद की फहरिस्त मालूम कीजिए जिसके 2 आदाद का दरमियानी फ़र्क 2 है, 1 था और 100 के दरमियान में, यानी जुड़वा मुफरिद है। जुड़वा मुफरिद ऐसे आदाद होते हैं जो मुफरिद होते हैं लेकिन उनके दरमियान का फ़र्क 2 होता है, जैसे कि 3 5 और 7 5 भी, 5 7 भी ले सकते हैं, 11 13 ले सकते हैं। इनको अगर ये दोनों मुफरिद है और इनका फ़र्क 2 है, इस तरह की कितने आते हैं 50 और 100, 1 था 100 के दरमियान में लिखना है। 10वां सवाल, अदद 1 क्यों ना ही मुफरिद है और ना ही गैर मुफरिद है। यहाँ पर 1 क्यों मुफरिद में भी शुमार नहीं होता है, गैर मुफरिद में भी शुमार नहीं होता है, क्योंकि हमने डेफिनेशंस को देखा। 2 मुफरिद अदद किसे कहते हैं, जिसके अज्जाए ज़रबी 2 रहना। गैर मुफरिद किसे कहते हैं, 2 से ज़ायद रहना। यहाँ पर वो 2 कंडीशन को पूरा नहीं करता, इसलिए क्योंकि एक ही अज्जाए ज़रबी है, इसलिए उसको ना मुफरिद में और ना ही गैर मुफरिद में शुमार किया था। 11, कामिल मुरब्बा आदाद 4 9 25 के अज्जाए ज़रबी की तादाद मालूम करना, इनकी अज्जाए ज़रबी को मालूम करना है। 12वां, ऐसे गैर मुफरिद आदाद जो कि कामिल मुरब्बा नहीं है, इनके अज्जाए ज़रबी को भी मालूम करना है और देखना है कि वो क्या जुफ्त है या ताक है। किसी भी अदद के लिए छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा जुज़ ज़रबी क्या है वो भी देखना है आपको। 14वां सवाल, क्या तमाम मुफरिद आदाद ताक होते हैं, ऐसा होता क्या, अगर होता है तो क्यों, ये देखना है आपको। 15वां सवाल, कोई 2 कोई 3 कोई 4 कोई 5 ताक अदद लेकर इसका मजमा मालूम कीजिए और देखिए क्या नतीजा निकलता है। 2 ताक अदद लेके देखो, 3 लेकर देखो, 4, इस तरह लेकर आप देख सकते हैं। 16वां सवाल, एक सीरीज यहाँ पर दी गई है, 4 मसावी तो 2 ज़रब 2, इस तरह से, इस तरह गैर मुफरिद आदाद 30 तक लिखिए, मुफरिद आदाद का हासिल ज़रब भी लिखिए। और 17वां यानी आखिरी सवाल है, अदद 1 को छोड़कर तमाम अदद के कितने अज्जाए ज़रबी होते हैं। अदद 1 को छोड़ दिए तो बाकी के जो भी आदाद होंगे उनके अज्जाए ज़रबी कितने होंगे, यानी 2 हो सकते हैं या 2 से ज़ायद हो सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पूरा पसंद आया होगा और इस वीडियो की मदद से आपके वर्कशीट में जो तमाम सवाल मैंने अभी पढ़े हैं वो पूरे के पूरे आप सॉल्व कर देंगे, हल कर देंगे। तो चलिए मैं एक और नेक्स्ट वीडियो यानी वर्कशीट नंबर 3 के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा बहुत जल्द। जब तक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारे न्यू वीडियोस के अपडेट्स हासिल होते रहें। थैंक यू।